नमस्कार, मैं खुशबू बोराना NBN न्यूज़ से करते हैं आज के बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों के साथ। कोरोना की जंग से हारा समाज सेवी राकेश 2 दिन पहले तक करता रहा समाज सेवा के काम। जोधपुर समाज सेवी मिलनसार के रूप में अपनी पहचान रखने वाले युवा राकेश चौहान बरना का आज शनिवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस जोधपुर मथुरादास माथुर अस्पताल में ली। उनका दाह संस्कार उनके पैतृक गांव बरना में किया गया। कोरोना लॉकडाउन के कारण वर्चुअल शोक सभा आयोजित कर समाज सेवी राकेश बरना को श्रद्धांजलि अर्पित की। रमेश परिहार, डॉक्टर RD सागर, रणजीत पवार, बाबूलाल आर्य, इंजीनियर योगेश सागर, डॉक्टर जितेंद्र चौहान, डॉक्टर बाबूराम सतलाना, नेमीचंद रोहिचा, पप्पू, देवाराम पवार, सुखदेव गौरी, एडवोकेट राज हरियाल, बाबूलाल आर्य, मुकेश चौहान, राजेंद्र मारवाड़, रुपेश परमार, सुरेश देवड़ा, भीखाराम गहलोत, जगदीश सरगरा, जीरण ने चौहान के जीवन से जुड़ी यादों को बताया। अस्पताल में खत्म हो रही थी ऑक्सीजन, श्री शेखावत ने तत्काल मंगवाए 3 टैंकर। शहर और प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुटे हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। जोधपुर क्षेत्र में 25 अप्रैल से 5 मई तक करा चुके हैं 409 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति। अपने संसदीय क्षेत्र समेत पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत निरंतर प्रयासरत है। श्री शेखावत के प्रयासों से 25 अप्रैल से 5 मई तक जोधपुर क्षेत्र में 409 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति हो चुकी है। सूर्य नगरी में रहकर श्री शेखावत स्वयं ऑक्सीजन आपूर्ति समेत दूसरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। ऑक्सीजन टैंकर जोधपुर से एयरलिफ्ट कर समय पर भिजवाने और एस्कार्ट कर जोधपुर लाने तक की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो प्रदेश और केंद्र के अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं ताकि सरकार और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। वराडा सरपंच ने जिला प्रशासन व कोर कमेटी की अपील पर अपनी 2 बेटियों की शादी की स्थगित। चलिए आपको जोधपुर के एक ऐसे युवा से मिलाते हैं जिसने कोरोना काल में बड़ी संख्या में जब लोगों को मरते देखा और जब देखा कि एम्बुलेंस चालक मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं तो उसने अपनी स्कॉर्पियो को मोक्ष वाहन में बदल दिया और जुट गया, मानवता की मदद में जुड़ गया। मेरा नाम सुरेश आचार्य है और मैं घर पे बैठा था, न्यूज़ देख रहा था। न्यूज़ चैनल पे देखा कि एम्बुलेंस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी पहले वसूली कर रहे हैं। तो एक मन में विचार आया घर के खुद की पास मेरी गाड़ी है तो कहा क्यों ना इसको सेवा में लगाई जाए। तो जल्द से जल्द उठा, 11:30 से घर से निकला, सीधा चाचा के पास गया गैरेज। उससे बोला मैंने सीटें खोल दे भी मेरी गाड़ी की। सीटें खोल के बैनर बना के सीधे MDM हॉस्पिटल गया, सहायता केंद्र पे। वहाँ जाके मैंने गाड़ी का नंबर लिखाए और वहीं बैठ गया। पहली बॉडी आई नोखा, गरीब परिवार थे, माउंटन करके छिपाया जात के थे। उनको नोखा रात को छोड़ के 2 बजे आया, घर आके फिर सो गया। फिर सुबह उठ के MDM गया, MDM से वापस मेरे को एक बॉडी मिली जैतारण रायपुर से छोड़ के अभी सीधा आपके पास यहाँ पावटा चौराहे पे रुका। शुल्क लेते हैं? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। जोधपुर के 50 किलोमीटर एरिया के अंदर बिल्कुल निःशुल्क है। कोई डीजल वगैरह कोई नहीं, कुछ नहीं लेना है। 50 किलोमीटर के बाद में जो भी गाड़ी जाएगी अगर उसकी पार्टी वाला देने में सक्षम है तो सिर्फ डीजल गाड़ी में पेट्रोल पंप की गाड़ी रुकेगी, वो अपने हाथ से डीजल भरवाएगा। पैसे हाथ में नहीं लूँगा मैं, 100 रुपये हो चाहे 2 लाख हो चाहे 1 करोड़ रुपये, पैसे हाथ में नहीं लूँगा। सिर्फ गाड़ी का डीजल वो भराएगा तो ठीक है, नहीं तो वो भी मेरी तरफ से निःशुल्क होगा। अब तक कितनी बॉडियाँ छोड़ दी आपने? कल से लेके अभी तक मैंने दूसरी बॉडी छोड़ दी। अभी एक बॉडी मेरे को और लेने जाना है। अभी आर्मी हॉस्पिटल से फोन आया हुआ है, उसको खजेल्ला फोर्ट लेके जाना है। वो क्या बॉडी थोड़ी रिलीज करने में टाइम लग रहा है, उसको भी लेके जाना है। फ़ोन आ गया था इसलिए मैं रुक गया हूँ, बाकी सीधा वहीं जाना है मेरे को अभी। अच्छा बच्चा, इस आपदा के समय में जब आपने भी जो है सबको हाथ लगाने से डरते हैं, आपने ये काम शुरू किया तो कैसा लगता है आपके मन में? नहीं, इसमें कुछ नहीं होता है। जिंदा इंसान से खतरा होता है, मरने के बाद में कुछ नहीं होता है। ये पुण्य का काम है, चाहे कोई हो, 36 कौम हो, अपने लिए सब बराबर है, मेरे लिए सब बराबर है। मैं जब तक जिंदा हूँ जब तक ये सेवा का काम करूँगा। मरने के बाद में मेरे से जैसा कोई जागेगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर देखते हैं। परिचय आपका? मेरा नाम सुरेश आचार्य। हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी कोरोना संकट की घड़ी में सहयोग कर बढ़ा रहे हैं जनता का मनोबल। जोधपुर राजस्थान देश में उन सौभाग्यशाली प्रदेशों में से एक है जहां राज्य की सत्ता
में कांग्रेस है तो वहीं केंद्र की सत्ता में भाजपा है, लेकिन प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी के संकट में पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में किस पार्टी की सरकार है और केंद्र में किस पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परिपक्व नेता ही नहीं बल्कि दूरदृष्टि रखने वाले और प्रशासनिक व्यवस्था पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेता भी है। कोरोना महामारी के संकट के दौर में अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐलान किया है कि जनता घबराए नहीं, धैर्य रखे। कोरोना महामारी बचाव की रोकथाम के लिए उनकी सरकार के पास जितना भी बजट है उस बजट को चाहे वह इस बीमारी को रोकने पर खर्च कर दे तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी अफसोस नहीं होगा। राजस्थान कोविड-19 के प्रथम चरण में देश विदेश में उपचार के लिए एक मिसाल बना था। प्रदेश में अनेक डॉक्टर ऐसे मौजूद हैं जिन पर जनता भरोसा और विश्वास करती है। संकट की इस घड़ी में वह डॉक्टर आज भी जनता का मनोबल बढ़ाने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रदेश की जनता का विश्वास जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर के भीतरी क्षेत्र में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एसीपी सेंट्रल, एसीपी देरावर सिंह सोढ़ा के नेतृत्व में कोरोना जागरूकता का रूट मार्च निकाला।